समय की बात है। एक शहर में चाचा और भतीजा रहते थे। चाचा अपने भतीजे से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी लाइब्रेरी की सारी चाबियां अपने भतीजे साहिल के पास ही दिया करते थे। एक दिन चाचा को किसी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा। साहिल को लाइब्रेरी में से कोई किताब लेनी थी, जिसके कारण वो लाइब्रेरी में गया। जब वो लाइब्रेरी से वापस आ रहा था, तभी वो सीढ़ियों से उतर रहा था। बारिश तो रुक गई थी, लेकिन सीढ़ियों पे फिसलन के कारण साहिल का पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। साहिल जोर जोर से चीखने लगा। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसकी बहन और उसकी माँ दौड़कर आई। हाय मेरी टांग, मुझसे चला नहीं जा रहा। माँ मेरी टांग को क्या हो गया? साहिल ने अपना टांग अपने पाँव पर रखकर बोला। बहन ने जल्दी से फोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल किया। सब लोग जल्दी से डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने साहिल का एक्सरे निकाला और एक्सरे देखकर बताया कि साहिल के टांग में 2 जगह से हड्डी टूट गई है। अब ऑपरेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं। कुछ देर बाद साहिल के पिताजी भी वहां आ गए। चाचा जी को जब पता चला कि साहिल के पैर टूट गया है, तो वो अपना सारा काम छोड़कर जल्दी से शहर वापस आ गए। जब तक चाचा जी शहर पहुँचे, तब तक साहिल का ऑपरेशन हो चुका था और वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया था। चाचा जी ने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ है। चाचा की बात सुनकर साहिल के पिताजी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अगर ऊपर वाला चाहे तो साहिल अभी भी ठीक हो सकता है और पहले की तरह भाग दौड़ भी सकता है। 2 दिन के बाद साहिल अस्पताल से घर वापस आ गया। चाचा जी उसका दिल बहलाने के लिए उसे कई सारी कहानियां सुनाते और उसे और उसको बार बार उसकी पसंद के खाने खाने के लिए पूछते। साहिल एक दिन आंखें बंद कर लेटा हुआ था। तभी उसे याद आया कि उसने एक लड़के रवि के साथ क्या किया था। साहिल अपने दोस्त विशाल के साथ जा रहा था। तभी उसे एक लड़का दिखाई दिया जो व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। साहिल और विशाल मिलकर उसे सताने लगे। साहिल ने उस लड़के रवि को व्हीलचेयर पर से उठाया और उसकी व्हीलचेयर दूर कर दी। रवि बिना व्हीलचेयर के खड़ा नहीं हो सक रहा था, जिसके कारण वो नीचे गिर गया। तभी वहाँ पर एक खड़ा आदमी ये सब देख रहा था। वो जल्दी से भागते हुए आया और रवि को वापस अपनी व्हीलचेयर पर बिठाया। जैसे ही वो आदमी साहिल और विशाल को पकड़ने के लिए गया, तब तक वो दोनों भाग गए थे। ये सब सोचकर साहिल को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। चाचा जी ने उसे पार्क में लेके आया ताकि उसकी घबराहट कम हो जाए। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त रोज की तरह आज भी क्रिकेट खेल रहे हैं और वो बस घर में बंद रह गया है। एक शाम साहिल के दोस्त उससे मिलने आए तो साहिल ने रवि के बारे में पूछा। विशाल ने झट बताया, हाँ साहिल, वो रोज आता है, बस अपनी व्हीलचेयर लेकर एक कोने में बैठा रहता है। याद है हमने उसे कितना छेड़ा था और कितना मजा आया था। साहिल को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो विशाल से कहता है, मैं जब व्हीलचेयर लेकर बाहर आऊंगा तो क्या तुम लोग भी मुझे ऐसा ही तंग करोगे? बोलो, जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अब तो मैं भी लंगड़ा हो चुका हूँ ना जाने कब मैं अपने पाँव पर चल पाऊंगा। साहिल की ये बात सुनकर विशाल और उसके सारे दोस्त शर्मिंदा हो गए और उन्हें बहुत बुरा लगा। अगले दिन साहिल अपने सारे दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। तभी चाचा जान कमरे में आते हैं और कहते हैं, साहिल, तुमसे मिलने कोई आया है। कौन है वो चाचा? खुद ही देख लो। कुछ समय बाद वहाँ पर रवि आता है, जिसे देखकर साहिल का सर शर्म से झुक जाता है और साहिल रोने लगता है। साहिल रोते रोते रवि से माफी मांगने लगता है। रवि कहता है, रो मत साहिल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बस मैं तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूँगा, किसी को तकलीफ मत पहुँचाओ, वरना तकलीफ लौट कर तुम्हारे पास ही आ जाएगी।